कुछ राज्यों पर साल 2026 के प्री मानसून सीजन में कुछ ज़्यादा ही बरसात हो रही है और कुछ राज्यों पर गर्मी का भी प्रकोप कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। अगले 3 दिनों के दौरान 5, 6 और 7 मई के दौरान कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में समझेंगे। यह है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और इसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी दर्शकों का, सभी किसान साथियों और मित्रों का स्वागत और अभिनंदन इस वीडियो में, इस बुलेटिन में। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी जरूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपडेट आप तक पहुंचे, और फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए न्यूज़ मीडिया मंच पर भी मैं आपके साथ जुड़ता हूं। आइए जानते हैं कैसी मौसमी स्थितियां रहेंगी। उससे पहले बीते 24 घंटों के बारिश के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। किस तरह से ये आंकड़े चौंकाते हैं, किस तरह से ये आंकड़े हमें बताते हैं कि देश के कुछ भागों में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। तिरुचिरापल्ली में 94 मिलीमीटर की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पुदुचेरी में 51 मिलीमीटर की वर्षा हुई है और गया में 48, साथ ही साथ करीपुर एयरपोर्ट पर 48 मिलीमीटर की बारिश हुई है। 47 हुई है कोट्टायम में, वेल्लोर में 46, 41 गोरखपुर में दर्ज की गई है और इतनी बारिश नौगांव मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। 40 मिलीमीटर बहराइच में, पटना में 39, 37 मिलीमीटर बारिश हुई है 2 जगहों पर, कन्नूर और पारादीप में। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हो रही थी। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बारिश कब होगी। यहाँ पर भी बारिश हो गई है 34 मिलीमीटर की, अगर ये आंकड़े सही हैं तो। और साथ में भीलवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी रीजन पर बारिश दर्ज की गई है, जो कि संभावित नहीं थी इतनी ज़्यादा। 32 मिलीमीटर की वर्षा हुई है और 31 मिलीमीटर आजमगढ़ के क्षेत्र में हुई है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है ये। यहाँ के अलावा शांति निकेतन में 31, 30 मिलीमीटर बारिश कोचीन, कार निकोबार में 29 और इतनी ही बारिश कोझिकोड केरल में दर्ज की गई है। कार निकोबार यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और कोझिकोड यानी कि केरल, तो इन दोनों जगहों पर अब हम मानसून की प्रतीक्षा करेंगे। जल्दी ही यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है। अभी जो मौसमी सिस्टम उत्तर भारत के पहाड़ों पर बने हैं या मैदानी क्षेत्रों पर बने हैं, हरियाणा से यहाँ पर गुजरात के तटों के पास अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर एक ट्रफ बनी हुई है। छत्तीसगढ़ से लेकर के छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से मध्य प्रदेश होते हुए इस तरह से झारखंड और बिहार के दक्षिणी भागों से होते हुए मणिपुर तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इन दोनों ट्रफ के अलावा एक ट्रफ यहाँ पर है महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर कोमोरिन रीजन तक। तो ये जो 3 ट्रफ हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है भारत के मौसम पर। कई मौसमी सिस्टम सर्कुलेशन के फॉर्म में हैं और ये सारे सिस्टम कहीं ना कहीं भारत में आने वाली नमी वाली हवाओं को ऊपर लेकर जा रहे हैं या नमी वाली हवाओं को भारत के ज़मीनी भागों की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सिस्टम क्यों बने हैं, इसके लिए अलग फैक्टर जिम्मेदार है। ये हवाएं ऊपर क्यों जा रही हैं, उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार हैं। तो और इसी वजह से बादल बन रहे हैं और कई जगहों पर बरसात हो रही है। आंकड़े आपने बारिश के देखे हैं। पूरे भारत की अगर हम बारिश देखें प्री मानसून सीजन की 1 मार्च से लेकर 5 मई तक की, तो सामान्य से 4% ऊपर है। इसमें दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर 22% की कमी है, बाकी 5% की कमी है उत्तर पश्चिम भारत में। बाकी सभी जगहों पर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। हालांकि अगर हम इसे जिलों के हिसाब से देख लें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में मात्र 28% की कमी है। 507 की जगह पर 364 मिलीमीटर वर्षा हुई है और 9% की कमी यहाँ पर है मणिपुर में। बाकी सभी जगहों पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है, चाहे वो बिहार हो या झारखंड। इसी तरह से उत्तर पश्चिम भारत में अगर हम देखें तो 2 जगहें दिख रही हैं। एक हिमाचल प्रदेश 7% की कमी, जम्मू कश्मीर में 27% की कमी। बाकी कोई भी सब डिवीज़न ऐसा नहीं है जहाँ पर इन 2 महीने और 5 दिनों के दौरान बारिश में कमी रही हो। सब जगहों पर बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है और डिफरेंस के हिसाब से अगर देखें, अंतर देखें तो 186% का डिफरेंस जो है अंतर, वो चंडीगढ़ में रहा। 32.9 की जगह पर 94 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मध्य भारत के क्षेत्रों में 3 जगहों पर कमी दिखाई पड़ रही है, गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह की बारिश संभावित है उसके चलते बारिश का आंकड़ा यहाँ पर पूरा हो जाए, सामान्य के आसपास आ जाए मानसून सीजन शुरू होने से पहले। लेकिन महाराष्ट्र और गोवा में संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि इन दोनों जगहों पर बहुत कम बारिश होती है। गोवा में 71% की कमी है, 11 की जगह पर 3.3, 11.3 की जगह पर, और 12.8 की जगह पर 9.9, 22% की कमी है महाराष्ट्र में। और छत्तीसगढ़ में 22.7 की जगह पर 14 मिलीमीटर हुई है, जो 37% कम है। दक्षिण भारत में देखें तो सिर्फ एक स्थान दिखाई पड़ रहा है और वो है कर्नाटक, जो 2% सरप्लस है। बाकी सभी सब डिविजन्स हो या स्टेट्स हो, सभी जगहों पर कम है। अंडमान व निकोबार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम और लक्षद्वीप, इन सभी भागों में बारिश में कमी रही है। इन क्षेत्रों में 3 ऐसे क्षेत्र हैं, 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जहां पर कल चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां यहां पर बढ़ी हुई हैं। तमिलनाडु में सरकार बदल रही है, केरलम में बदल रही है, पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, जहां एआईएनआर कांग्रेस, एन रंगास्वामी की पार्टी की अगुवाई में एनडीए वहां पर सरकार बना रही। बीजेपी को 4 और 12 सीटें आई हैं एआईएनआर कांग्रेस को। तो और तमिलनाडु चर्चा में है,
बॉलीवुड हीरो विजय थलपति वहाँ पर राजनीतिक पदार्पण कर चुके हैं और उनकी नई पारी शुरू हो रही है। फिलहाल पारी जो बारिश की है वो कैसे चलती रहेगी, जारी रहेगी या उसमें अंतर आएगा, ये समझते हैं। यहाँ से जो रात से लेकर के सुबह तक बरसात हुई है, जो पैच बने हुए थे, जो एनर्जी थी, वो अभी भी उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले बेल्ट के ऊपर प्रिवेल कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है, बना हुआ है। यहाँ पर कुछ जगहों पर अभी भी हो सकती है बरसात और उसके बाद दिन में भी दोपहर के बाद फिर से यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं कुछ बादल। दक्षिणी पंजाब, उससे सटे हुए हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जिले तथा पश्चिमी यूपी और दिल्ली, यहाँ पर कुछ बादल डेवलप होंगे और उससे सटे हुए चंडीगढ़ तथा उत्तराखंड के ऊपर। और ये बादल जब बनेंगे यहाँ पर तो आंधी तूफान के साथ दोपहर के बाद हो सकता है शाम को या रात में कुछ गतिविधियां दिखाई पड़े और सुबह तक चांसेस रहेंगे उसी तरह से कि उसी तरह का एपिसोड रिपीट हो। इंटेंसिटी कम हो सकती है आज कल की तुलना में, लेकिन संभावनाएं हैं। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में चांसेस हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा राजस्थान में पूर्वी रीजन में संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर संभावना है और पूरब में ज़्यादा, पश्चिम में कम। लेकिन पूरब में अभी भी बादल जो बने हुए हैं उसके बाद फिर से नए बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं कुछ, खासतौर पर साउथ ईस्टर्न पोर्शन पर, जिसमें कानपुर से लेकर प्रयागराज और वाराणसी का क्षेत्र रहेगा, जिसमें जौनपुर और आजमगढ़ के रीजन होंगे। यहाँ पर कुछ बरसात हो सकती है हवाओं के साथ, आंधी तूफान के साथ। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो कई जगहों पर संभावनाएं हैं। इसी तरह से मेघालय और असम के पश्चिमी हिस्सों, अरुणाचल के कई भागों, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पूर्वी रीजन में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी असम, पूर्वी अरुणाचल में यहाँ पर इंटेंसिटी कम रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में संभावना है बारिश की, इंटेंसिटी छत्तीसगढ़ में भी कम रहेगी, लेकिन हो सकती है कई जगहों पर बरसात आज भी संभव रहेगी, ओडिशा पर भी संभव रहेगी। और इसी तरह से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर इंक्लूडिंग भोपाल और ग्वालियर, गुना, अशोकनगर से लेकर के जबलपुर, मांडला, बालाघाट तक संभावनाएं थोड़ी बहुत बरसात की हो सकती हैं। विदर्भ और तेलंगाना में भी संभावनाएं हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु, केरल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में, बेंगलुरु, हसन, मैसूर और आसपास के भागों में यहाँ पर बरसात हो सकती है। पुदुचेरी में भी संभावनाएं हैं और साथ में लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर चांसेस रहेंगे। और इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर अब धीरे धीरे बारिश बढ़ने वाली है। ये जो हवा है इसकी निरंतरता आप देखेंगे, दिन प्रतिदिन ये निरंतरता, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आती जाएगी, एक स्थिरता आती जाएगी और इसी तरह से हवा यहाँ पर इस तरह से प्रवेश करेगी। और जब इस तरह से हवा डायरेक्शन लेने शुरू हो जाएगी तब आप समझिए कि भारत की तरफ मानसून अग्रसर हो रहा है और केरल में भी बारिश हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र के इंटीरियर पोर्शन में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात और वेस्ट राजस्थान या राजस्थान के अधिकांश भागों पर अब फिलहाल ड्राई वेदर और हॉट वेदर की संभावनाएं, यहाँ पर बढ़ते हुए तापमान की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं किस तरह के मौसम की उम्मीद 6 को है। 6 को तूफानी हवाएं चल सकती हैं राजस्थान में। ड्राई वेदर रहेगा तो धूल उड़ाती हवाएं चलेंगी और ये धूल दिल्ली तक पहुंच सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी यूपी में आगरा और मथुरा, मेरठ तक तो नहीं, लेकिन आगरा, मथुरा तक और इधर ग्वालियर, गुना तक पहुंच सकती है। तो और बारिश की जहां तक संभावना है तो कल थोड़ी सी संभावना पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में दिखाई दे रही है। राजस्थान में बहुत कम चांसेस रहेंगे। हालांकि भरतपुर, अलवर, सीकर में हो सकता है, चूरू में भी कहीं पर बरसात हो जाए। और इसी तरह से कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान में चांसेस कम है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी संभावनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर यहाँ बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी इंटेंसिटी में कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल बन सकते हैं, खासतौर पर फुटहिल्स पर, कुशीनगर से लेकर मेरठ और नजीबाबाद और इधर वाराणसी से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट से लेकर आगरा तक। इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तटों पर कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा, तूफानी हवाओं के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ। और वही स्थिति यहाँ पर सिक्किम तथा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय के कई हिस्सों में, अरुणाचल में भी कई जगहों पर संभावना रही। बाकी जगहों पर हल्की वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, पूर्वी या उत्तरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, यहाँ पर बहुत लाइट रेन की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भी कम रहेगी। कर्नाटक में बारिश में बहुत कमी आएगी, वैसे बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर और तेलंगाना तथा कर्नाटक के अधिकांश भागों पर तापमान में तेज वृद्धि, गर्मी और तेज हवाएं ये संभावित हैं। और वही स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है अगले दिन यानी 7 मई को। अगला WD जो है 10 मई को। हालांकि लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा 7 मई को भी हो सकती है। और चांसेस देखिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों पर और चंडीगढ़ पर भी। और संभावना है कि उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी भागों में, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर दोस्तों अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर मेनली ड्राई वेदर होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, जो परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, संभावना कम हो रही है। लेकिन
क्योंकि यहाँ पर हवा जो आ रही है वो थोड़ी सी अरब सागर से भी कनेक्ट हो रही है और बंगाल की खाड़ी की हवा का जो फ्लो तराई वाले रीजन से होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी बना हुआ है। तो और गर्मी क्योंकि बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादातर ड्राई वेदर संभावित रहेगा। तो ऐसे में बढ़ते हुए तापमान के बीच में जब ये हवाएं पहुंचेंगी, और हवाएं क्योंकि सीधी दिशा में कहीं पर नहीं जा रही हैं, तो इस वजह से इन हवाओं के ऊपर उठने और कुछ बादल बनने, थोड़ी बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं आंधी तूफान के साथ पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के पूर्वी हिस्सों, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भागों में। बाकी उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में भी बरसात कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन पहले की तुलना में इंटेंसिटी, मात्रा आज और कल की तुलना में कम हो जाएगी। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, दायरा कम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर भी कम हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक के ऊपर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर बरसात का जो प्रभाव है या बरसात की संभाव्यता है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, साथ में पूरा कर्नाटक, तेलंगाना, इन भागों में भी बरसात हो सकती है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, रायगढ़ में भी चांसेस रहेंगे। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक रीजन पर भी बरसात की संभावना है। गुजरात और राजस्थान भयंकर रूप से गर्म होंगे। एमपी में भी टेम्परेचर बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी पारा ऊपर की तरफ जाएगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा, जानकारियां अगर आपके लिए ज़रूरी हैं तो ज़रूर इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ में फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे कर सकते हैं फॉलो, और साथ में लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।